Students, I am Vinay from Vinay Thinks classes, and today I am back with a new lesson of your class 10 from the English book First Flight, and the chapter name is How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपको ये पोएम के बारे में. दिस इज द फोर्थ पोएम ऑफ योर बुक बाय रिटन बाय कैरोलिन वेल्स. तो इसमें आपको क्या बताया है, आइडेंटिफाई बताया है पोइट ने, कि पोइट बता रही है कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप वाइल्ड एनिमल्स को उनके कुछ फीचर्स के साथ. जैसे कि वो 7 एनिमल्स के बारे में बात कर रही है और उनके फीचर्स के बारे में बात कर रही है कि आप उनके फीचर्स देख के जैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एनिमल है, टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, चार्मिलियन है या क्या है, एलिगेटर है, बियर है या हैना है. तो आप उसके वॉइसेस देख के क्या करोगे, वॉइस देख के या उसके फीचर्स, कुछ फीचर्स बताएगा इसमें पोएट बता रही है, वो देख के आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा एनिमल है. लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is a Asian lion. तो अब यहाँ पे हम पहले मीनिंग देखते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स के. तो यहाँ पे एशियन लॉयन के बारे में बात कर रखी है जो किंग ऑफ द जंगल होता है. तो अब उसके बारे में क्या बात करके, टाउनी कलर का होता है. टाउनी कलर होता है ऑरेंज ब्राउन और येलोइश ब्राउन कलर. जैसा कि आपने देखा होगा लॉयन का, शेर का जैसा कलर होता है, ऑरेंज ब्राउनिश होता है, उसे हम टाउनी बोलते हैं. तो अब वो क्या कह रहे हैं, इफ यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट. वो कह रहे हैं कि पॉइंट कह रही है यहाँ पे कि अगर आप बाय चांस जंगल में जाते हो, कि ईस्ट के जंगल में जाते हो, and if there should you advance a large and tawny beast, और आपका सामना किससे होता है, एक बहुत बड़े ये जानवर से होता है, क्रिएचर से होता है. and if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. अब वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या बताया उन्होंने, राइटर ने क्या बता रही है. राइटर की टाउनी कलर का होता है, एशियन जो होता है टाइगर, वो लॉयन होता है, एशियन लॉयन होता है, वो क्या होता है, किंग ऑफ द जंगल होता है. और वो टाउनी बीस्ट होता है. टाउनी बीस्ट का मतलब क्या हुआ कि ऑरेंज ब्राउन कलर में होता है, जैसा कि आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा और डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा. तो वो कह रहा है कि आप बाय चांस कभी आपका मौका लगे और आप जंगल में जाओ ईस्ट के, तो अगर वहां पे आप अंदर की तरफ जाओगे और एकदम आपका एक बड़े से दानव जैसे साइज के जानवर से आपका क्या सामना हो जो कि टाउनी कलर का हो, और वो एकदम दहाड़े जोर से जैसे कि आपकी जान चली जाए, तो इसका समझ लो वो क्या है, एशियन टाइगर है. और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you to learn the Bengal tiger to discover. अब ग्राउंड का मतलब यहाँ पे है बैकग्राउंड के लिए ग्राउंड यूज किया गया है वर्ड बैकग्राउंड के लिए कि, और नोबल यूज किया गया है रॉयल के लिए. रॉयल मतलब जो किंग वगैरह की फैमिली से बिलोंग करता हो या बहुत ही अमीर फैमिली से, उसे बोलते हैं. डिसन का मतलब होता है क्या, मेक आउट आइडेंटिटी. तो इसका मतलब मेक आउट या आइडेंटिफाई करना, किसी चीज को बताना. और इस बंगाल टाइगर की आइडेंटिफिकेशन के यहाँ पे पोएटिस ने क्या मार्क्स बताए हैं, क्या क्या बताया है कि अगर आप वहां पे घूम रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो अगर आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट मिले, इसका मतलब जो खानदानी सा लग रहा हो, इसका मतलब रॉयल लग रहा हो, और वो आपको ग्रीट करने आए, तो आप समझ लेना क्या ये टाइगर है. और उसकी क्या पहचान बताइए, उसकी स्किन कैसी होगी, येलो कलर का बैकग्राउंड होगा और उस पे ब्लैक स्ट्रिप्स होगी. जैसे कि आपने टाइगर की फोटो में भी देखा होगा, आपने कभी टाइगर की, बंगाल टाइगर की फोटो देखी हो या किस चैनल पे देखा हो, तो कैसा होता है, येलो कलर का बैकग्राउंड होता है, ब्लैक कलर की उस पे स्ट्रिप्स होती है उसकी स्किन पे. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू.
वो कह रहे कि अगर आपने नोटिस नहीं किया तो वो जब भी आपको क्या कर लेगा, खा लेगा। तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन एक बताई है उन्होंने, एक और आइडेंटिफिकेशन बताई है, एक उसका फीचर और बताया है। एक तो स्किन से रिलेटेड बताया है, अब एक और फीचर बताया कि अगर आपका जरा सा ध्यान हटा तो वो आपको खा लेगा। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न। डिस्कर्न का मतलब क्या होता है? डिस्कर्न का मतलब होता है कि आइडेंटिफाई करना, कि ये सिंपल सा रूल आपको क्या करेगा, मदद करेगा आइडेंटिफाई करने में कि ये बंगाल टाइगर है। तो अब एशियन टाइगर से, एशियन टाइगर का क्या कलर अलग बताया था, अब इसमें इन्होंने क्या फिजिकल अपीयरेंस को अलग बताया। उसके फिजिकल अपीयरेंस येलो बैकग्राउंड पे कैसे ब्लैक स्ट्रिप्स होगी। और उस पे क्या था कि उसकी एशियन टाइगर के क्या बताया था, एशियन टाइगर की दहाड़ सुनते ही आप मर सकते हो, इतने जोर से वो दहाड़ता है। अब बंगाल टाइगर का क्या बताया है कि अगर आपने नोटिस नहीं किया तो वो खा लेगा जब भी आपको। इज ट्रोलिंग फोर्थ a beast you view, whose hide with spot is peppered. As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. स्ट्रोलिंग मीन्स वॉकिंग कैजुअली, कि आराम से चलना, कि अपना फोर्थ फॉरवर्ड की आगे की तरफ होना। हाइड का मतलब होता है एनिमल स्किन, जानवरों की स्किन को हम बोलते हैं हाइड। आपने सुना भी होगा कि एनिमल्स की स्किन को बोलते हैं हाइड। पेपर्ड का मतलब, यहाँ पे पेपर्ड का मतलब है कवर्ड विद स्पॉट्स, जैसे कि आप देख रहे हो कि स्पॉट्स है इसकी स्किन पे, लेपर्ड की स्किन पे, तो ऐसे स्पोर्ट्स को क्या कहा गया है इन्होंने, पेपर्ड। लेफ्ट का मीनिंग होता है, वैसे लेफ्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है, LEAPT होती है, उसका मतलब होता है टेकन अ जंप टुवर्ड समवन। तो अब यहाँ पे लेफ्ट की स्पेलिंग हर जगह उन्होंने गलत लिख रखी है, ए मिसिंग है लेफ्ट में भी और लिप में भी। तो इसका मीनिंग होता है कि आगे जंप करना, आगे की तरफ किसी के ऊपर अटैक करना। तो यहाँ पे राइटर पोएटिस ने क्यों स्पेलिंग गलत लिखी है, कि वो क्या बनाने के लिए, इसमें राइमिंग स्कीम बनाने के लिए, राइमिंग बनाने के लिए, म्यूजिकल वे बनाने के लिए। अब लेपर्ड की क्या क्या आइडेंटिफिकेशन बताई है उन्होंने, कि अगर आप आराम से जा रहे हो आगे तो क्या होगा आपको, अगर एक बिस्ट देखते हो, एक क्रिएचर देखते हो जिसकी क्या हाइट पे क्या है, स्पोर्ट्स है, जैसे कि आप मैंने बना के दिखाया स्पोर्ट्स है। और जैसे एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, कि तुमने जब भी वो आप पे क्या करेगा, हमला करेगा, यू विल नो इट इज लेपर्ड, और आपको पता लग जाएगा कि ये लेपर्ड है। और चाहे आप कितना ही पेन से कराओ कि आप पर, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आप पे बार 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 अटैक करेगा, चाहे आपको कितना ही दर्द हो रहा हो, आप दर्द से चिल्ला रहे हो जोर जोर से, बट वो बार बार आप पे अटैक करेगा, लीप करेगा। लीप में अब देखो ए मिसिंग है, लीप में भी लेफ्ट पास्ट फॉर्म होती है उसमें भी ए मिसिंग है। ए क्यों मिसिंग है? क्योंकि इन्होंने म्यूजिकल राइमिंग बनाने के लिए पोएटेस, जो पोएट या पोएटेस होते हैं, वो क्या ये स्पेलिंग्स को क्या कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए क्या ए यहाँ पे मिसिंग है लेफ्ट में। तो अब इन्होंने आइडेंटिफिकेशन बताइए, पहले फिजिकल अपीयरेंस बताइए, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है इसकी, कैसी होती है, स्पॉट्स होते हैं इसके पूरे स्किन पे। और दूसरा क्या बताया है इसका, कि फीचर बताया है, दूसरा फीचर बताया है कि ये आप पे अटैक कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब इसमें एक और चीज है, पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या यूज हुआ है, जैसे हमने लेफ्ट की स्पेलिंग देखी है, ये रॉन्ग है, लेफ्ट की भी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ये पोइट और पोइटेस के लिए क्या कहते हैं, वो होता है एक लाइसेंस होता है, जिससे वो स्पेलिंग को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें ए चेंज किया है क्योंकि वो राइम बनानी होती है, उन्हें रिदम बनानी होती है। तो अब लेफ्ट का में भी ए मिसिंग है, लीप में भी ए मिसिंग है, तो उन्होंने क्या बनाया, ये म्यूजिकल राइमिंग बनाने के लिए ये एक अल्फाबेट मिस कर दिया है, इसे बोलते हैं हम लाइसेंस बोलते हैं। इफ when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts I guess he will you just one more caress. Caress a gentle or loving touch, कि एक प्यार से क्या करना, टच करना या जप्पी देना।
तो अब वो किसके बारे में बता रहे हैं, बियर के बारे में बता रहे हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस बता रहे हैं और दो फीचर्स बता रहे हैं, और वो क्या करेगा, हरकत क्या करेगा, वो हैबिट क्या करेगा, एक्टिविटी। यार्ड का मतलब है अगर आप अपने गार्डन में घूम रहे हो तो आपको अगर एक क्रिएचर दिखता है जो ह्यूमन जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, हु अक्स यू वेरी हार्ड, और वो आपको क्या करेगा, बहुत जोर से जपिंग मारेगा, तो समझ लेना ये क्या है, बियर है। और अगर आपको फिर भी डाउट रह जाए कोई कि ये बियर है या नहीं है या और कोई क्रिएचर है, तो पोइटेस क्या कहती है, देन ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, कि अगर आपको डाउट रहती है किसी भी बारे में, डाउट रहते है कि ये बियर है या नहीं है और कोई क्रिएचर है, तो ये आपको एक और झपकी दे देगा, जबी की जबी आपको प्यार से झपकी दे देगा। तो यहाँ पे हम पोइटेस क्या अपने अकॉर्डिंग या इमेजिनेशन भी बोल सकते हैं हम, कि अपना इमेजिन करके बोल रही है पोइटेस कि वो ऐसा ऐसा करता है। असलियत में आपको नहीं पता है कि जंगली जानवर कैसा करता है, वाइल्ड एनिमल कैसा रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे राइटर की ये इमेजिनेशन भी है एक खुद से ही, कि वो जो अलग अलग एनिमल्स है वो कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे। तो आप कंफर्म नहीं हो सकते, कभी आप किसी दिन जाके बियर को हक करने लग जाओ और कहो कि ये फिर से हक करेगा, तो ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है, डोंट ट्राई एट होम। बस ये क्या है, पोइटेस की इमेजिनेशन है, जस्ट टू मेक दिस पोएम ह्यूमरस। तो इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे की है, इसमें भी अपन उनकी फिजिकल वो अपीयरेंस बियर की शो की है कि वो ह्यूमन क्रिएचर जैसा लगता है, और दूसरी उसकी फीचर क्या उन्होंने किया है कि वो हग देगा बहुत प्यारा सा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि ये बियर है या नहीं है, तो वो दोबारा आपको हग देगा, बार बार आपको हग देगा प्यार से। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रेज अ novice might known plus crocodile you always may tell from hyena, thus hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। अब इसमें पोइटेस क्या बोल रहा है, बीस्ट ऑफ प्रे क्या होता है, एनी एनिमल्स दैट हंट्स अनदर एनिमल्स फॉर फूड। जैसे कि टाइगर होता है, आपने हायरार्की देखी होगी फूड की, टाइगर होता है या लॉयन होता है वो डियर को खाता है, तो बीस्ट ऑफ प्रे होता है जो दूसरे एनिमल्स को खा के अपना जीवन व्यापन करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम बीस्ट ऑफ एनिमल्स। तो नोवाइस होता है सम वन न्यू टू जॉब, कि कोई नॉन एक्सपीरियंस या कुछ चीज नया करने वाला। नॉन प्लस होता है पजल होना, कंफ्यूज होना या हैरान होना, सरप्राइज होना, तो इसे बोलते हैं नॉन प्लस। तो अब यहाँ पे पोइटेस क्या कह रही है, पोइटेस कह रही है अब किसके बीच में, क्रोकोडाइल और हैना के बीच में डिस्टिंग्विश करने को बता रही है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उसमें कैसे अंतर बताओगे। तो वो कह रहे कि जो ये बीस्ट ऑफ प्रेज है, जो दूसरे जानवरों को खा के अपना जीवन व्यापन करते हैं, इनमें आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे भेद लगाओगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है, अंतर कैसे ढूंढोगे। तो कह रहे हैं नोवाइस अनएक्सपीरियंस, इसका मतलब जो अनएक्सपीरियंस बंदा होगा जिसे पता नहीं होगा वो ज्यादातर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन सा एनिमल है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज, क्योंकि उसे पता नहीं है अनएक्सपीरियंस को, तो क्रोकोडाइल के लिए क्या बोला, क्रोकोडाइल और यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, दस हाइनास कम फ्रॉम द विद मेरी स्माइल, कि हाइना को आप कैसे बताओगे कि वो हमेशा स्माइलिंग फेस रहेगा उसका, क्रोकोडाइल हमेशा रोता रहेगा, क्राई करता रहेगा, इसका मतलब हमेशा क्राई करता रहेगा, हाइना हमेशा क्या करता रहेगा, स्माइल करता रहेगा। उसकी हाइना की जो मुंह की बनावट होती है ऐसा होती है कि जैसे वो हंस रहा है, असलियत में नहीं हंस रहा होता वो, तो उसकी ऐसी बनावट होती है नेचुरली कि वो हंस रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे पोइटेस कह रही है कि वो हमेशा हंसता रहता है, आप मेरी स्माइल से बता सकते हो। और क्रोकोडाइल जो है वो क्या करता है, वीप करता रहता है, इसका मतलब रोता रहता है, और आप देखते रहते हो कि उसके आंसू होते हैं। तो ये ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ट्रू कार्मिलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट any ear at all but not a single wing, if there is nothing on the tree it is the charmeleon you see। अब वो क्या कह रहा है, चार्मिलियन के बारे में क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि ये छोटा सा एक लिजार्ड छिपकली जैसा वो होता है, इसको हम हिंदी में गिरगिटी भी बोलते हैं। उसके ना कोई कान होते हैं, ना ही कोई विंग होते हैं, ना कोई पंख होते हैं। तो उसको कैसे पहचानोगे आप? उसको पहचानने का तरीका बताया हुआ उन्होंने, फीचर बताया हुआ है, इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द चार्मिलियर यू सी। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर आपको कोई भी नहीं दिखे पेड़ पे तो क्या मतलब हो गया कि आपको दिखेगा कि वहां पे गिरगिट है। तो अब यहाँ पे आयरनी ऑफ द सिचुएशन है, एक तो पोइटेस कह रही है कि आपको कोई भी न दिखे तो चार्मिलियन कैसे दिखेगा, कार्मिलियन कैसे दिखेगा। तो अब वो कह रही, ये कहना चाह रही है कि वो कलर चेंज करता रहता है। इसका मतलब ट्री पे दिखेगा तो कलर चेंज की उसमें पावर होती है, और ट्री जैसा कलर बना लेगा, और जिस चीज पे भी बैठता है गिरगिट उसी जैसा कलर बना लेता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, अगर हरे पत्ते पे बैठता है तो हरे पत्ते जैसा क्या बना लेता है, वो कलर बना लेता है। तो इसमें कलर चेंज की पावर होती है गिरगिट में, तो वो कलर चेंज करता रहता है। इसलिए पोइटेस ने बोला कि अगर आपको ट्री पे कुछ भी ना दिखे तो आप समझ लेना इस पे क्या है, कार्मिलियन यूसी, कि आपको दिखेगा कि गिरगिट होगा उस पे पक्का, क्योंकि वो पेड़ के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेता है, पत्तियों के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेता है वो जिस पे भी होता है। तो इसमें भी उसने फिजिकल अपीयरेंस बताई रखी है उसकी, क्या वो छिपकली जैसा दिखता है। और फिर उसका एक और फ्यूचर बता रखा है, हर एक एनिमल के दो दो फ्यूचर बता रखे हैं यहाँ पे पोइटेस ने। अब हम राइमिंग स्कीम करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। राइमिंग स्कीम क्या होगी इसकी? इसकी होगी राइमिंग स्कीम स्टूडेंट्स ए बी सी सी होगी। अब देखिए वो कैसे होगी ए बी सी सी, क्योंकि देखो चांस और एडवांस राइम कर रहा है, ईस्ट और बीस्ट राइम कर रहा है, डाइंग एंड एशियन लॉइन राइम कर रहा है, तो ए बी सी सी होगी। देखो चांस एडवांस, देन ये ए हम इसको एड कर देंगे डिनोट ईस्ट और बीस्ट को बी से, डाइन और लॉइन को सी से। तो हमारी राइमिंग स्कीम होगी ए बी सी। ये हमारी राइमिंग स्कीम होगी। ये पूरी पोएम में सेम ही राइमिंग स्कीम यूज होगी। अब हम करते हैं इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज होती है। पहली है एंजेममेंट। एंजेममेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, एंजेममेंट क्या होती है, जब लाइन कंटिन्यूएशन में चले, कि एक लाइन दूसरी लाइन से कंटिन्यूएशन में चले, बीच में कोई भी ना पंक्चुएशन साइन आए, विदाउट एनी पंक्चुएशन साइन, जैसे डॉट कोमा वगैरह होगा। जैसे आप देख रहे हो थर्ड लाइन फोर्थ में कंटिन्यू हो रही है, फर्स्ट लाइन सेकंड में कंटिन्यू हो रही है, एंड फिफ्थ लाइन सिक्स्थ में कंटिन्यू हो रही है, तो ये विदाउट एनी पंक्चुएशन साइन है। तो दिस इज नोन एज एंजेममेंट पोएटिक डिवाइस। तो पहले इसमें एंजेममेंट यूज हो रही है, ये सारी पोएम में यूज होगी। सेकेंड इज इन्वर्जन। इन्वर्जन होती है जब आप देखते हो कि सब्जेक्ट पहले आता है, आप कोई भी सेंटेंस देखते हो तो, और ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है। बट इस पोएम में कभी कभी यूज किया गया कि ऑब्जेक्ट पहले आया, सब्जेक्ट को पीछे ले जाया गया है, तो इसलिए ये क्या है, इन्वर्जन है। देख रहे हो जैसे टू यू एडवांस, यहाँ पे टू एडवांस यू आना चाहिए था, एडवांस आगे आना चाहिए था, यू पीछे आना चाहिए था, तो अभी यहाँ पे इन्वर्जन है। थर्ड इज द एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस होता है वोवल साउंड, रिपीटिशन ऑफ द वोवल साउंड इन बिटवीन ऑफ द या और एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स। तो यहाँ पे ओ साउंड प्रोमिनेंट है। किस पहले फर्स्ट लाइन में आप ओ साउंड प्रोमिनेंट देख रहे होगे, थर्ड लाइन में भी ओ साउंड प्रोमिनेंट है, एंड द फिफ्थ लाइन में भी ओ साउंड प्रोमिनेंट है। तो इसमें एसोनेंस पोएटिक डिवाइस भी है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। पहले राइमिंग स्कीम देखते हैं, ए बी सी सेम है, इसमें भी राउंड ग्राउंड राइम कर रहा है, यू एंड लर्न डिसन। तो ये सारे राइम करे। तो अब पोएटिक डिवाइसेस में पहली एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ अ क्लोजली ज्वाइंट वर्ड्स। तो क्या, जब क्लोजली ज्वाइंट जिसका नाम पास पास के वर्ड्स में जब फर्स्ट वर्ड जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है, वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, और जो बच गए 21 वो ने बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो इसमें देखो आर रिपीट हो रहा है और क्लोजली ज्वाइंट है, और फर्स्ट अल्फाबेट ही आर है, तो आर की साउंड रिपीट हो रही है यहाँ पे एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द क्लोजली अटैच्ड वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन है।
इसमें एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस भी यूज हुई है। सेकंड डिवाइस इज द इन्वर्जन। इन्वर्जन मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट को आगे रख दे, जैसे कि यहाँ पे क्या रखा हुआ, बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू डिसर्न द बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर पीछे आना चाहिए था और ये आगे आना चाहिए था, तो अब इसमें इन्वर्जन है क्योंकि सब ऑब्जेक्ट आगे है। अगला है एल्यूजन। एल्यूजन पोएटिक डिवाइस में क्या होता है, एल्यूजन में होता है जब फेमस किसी क्रिएचर या थिंग के बारे में बात करें। यहाँ पे बंगाल टाइगर के बारे में बात की गई है, तो ये एल्यूजन है क्योंकि बंगाल टाइगर फेमस है। बंगाल टाइगर क्योंकि बंगाल का है, टाइगर है। और ऐसे ही फर्स्ट पैराग्राफ में भी आपने देखा होगा, उसमें फर्स्ट स्टेंजा में भी ये यूज हुआ था एशियन लाइन के लिए, जिसमें एशिया के जो डिस्टिंग्विश लाइन है उनकी बात की गई है। किसी स्पेशल चीज की बात की गई हो जो कि बहुत फेमस हो, उसे हम बोलते हैं एल्यूजन। नेक्स्ट इसमें यूज हुई है एसोनेंस। एसोनेंस इज द ओ साउंड। अब इसमें वोवल साउंड क्या होती है, प्रोमिनेंट होती है। अब फर्स्ट लाइन में भी ओ साउंड प्रोमिनेंट है, थर्ड लाइन में भी ओ साउंड प्रोमिनेंट है, वोवल साउंड प्रोमिनेंट है। वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड स्टेंजा की ओर। ए बी सी सेम व्यू यू पेपर्ड लेपर्ड पेन गेन। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे थे। एलिट्रेशन इज द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इन दिस स्टेंजा। एलिट्रेशन ही हैज, तो ह की साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्लोजली ज्वाइंट वर्ड्स। नेक्स्ट इज द पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस मैंने आपको पोएम के बीच में भी बताया था, जब अपने अनुसार क्या करे, पोइट अपनी स्पेलिंग खुद ही इन्वेंट कर दे। जैसे लीप की क्या रखी है, लैप, और लेफ्ट की क्या रखी है, ए, दोनों में क्या है, मिसिंग है। तो इसमें पोएटिक लाइसेंस है, इसका मतलब पोइट ने पोएटिक लाइसेंस का यूज किया, अपने अकॉर्डिंग वो स्पेलिंग चेंज की है। नेक्स्ट है रिपीटिशन। रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स इज नोन एज द रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस। तो लैप का यहाँ पे पूरे पूरे वर्ड्स का वो है रिपीटिशन। नेक्स्ट इज द एसोनेंस। एसोनेंस मैंने आपको बताया था क्या हो, ओ के साउंड प्रोमिनेंट है इन सब में, कि वोवल किसी भी वोवल के साउंड लाइन में प्रोमिनेंट है, तो 1 to 5 लाइन में ओ के साउंड प्रोमिनेंट है, तो इसमें क्या यूज हुआ है, एसोनेंस यूज हुआ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में क्या होता है, किसी भी क्या कॉन्सोनेंट की डिवाइस, कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होना। तो इस लास्ट लाइन में देखिए एल ल की साउंड क्या हो रही है, बहुत ही प्रोमिनेंट है। थर्ड लाइन में क्या है, एस की साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोमिनेंट है, तो इसलिए क्या है, ये इसमें कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखेंगे पहले राइमिंग स्कीम ए बी सी यार्ड हार्ड देयर बियर गैस कैरेस। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं। तो राइमिंग स्कीम ए बी सी। देन यार्ड एंड गैस को आप देखोगे, और ये इसको देखोगे फर्स्ट और सेकंड लाइन एंजमेंट भी यूज हो रही है, क्योंकि ये क्या करे, विदाउट एनी पंक्चुएशन साइन क्या हो रही है, लाइन वो हो रही है। अगली है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी इसमें यूज हो रही है पोएटिक डिवाइस। एलिट्रेशन में क्या होता है, कोई भी क्या हो क्लोजली ज्वाइंट के क्या हो वर्ड्स के वो रिपीट हो रही हो। नेक्स्ट इज द एसोनेंस। एसोनेंस भी यूज हो रहा है, इसमें वोवल साउंड रिपीट है। एलिट्रेशन भी यूज हो रहा है। एलिट्रेशन में देखो ये डब्ल्यू एच हो ह, ये ह की क्या साउंड रिपीट हो रही है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो कहते हैं सेम वर्ड्स नहीं है, सेम अल्फाबेट्स नहीं है स्टार्टिंग में, बट बेटा यहाँ पे साउंड तो ह की आ रही है, हु हग, तो ह की साउंड रिपीट हो रही है एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्लोजली ज्वाइंट वर्ड्स। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एलिट्रेशन, कि जब साउंड भी रिपीट हो रही हो। अब थर्ड फोर्थ लाइन में देखोगे बी साउंड रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंस है। देन द दो टू डिस्टिंग्विश। अब इसमें भी क्या हो रहा है, ए बी सी है, जैसे कि आप देख रहे हो ए बी सी सेम राइमिंग स्कीम है पूरे की पूरी लाइन में। अब इसमें न की साउंड रिपीट हो रही है सेकंड लाइन में, आप देखोगे एंड द फोर्थ लाइन में देखोगे दो थ की साउंड रिपीट हो रही है, तो दिस इज नोन एज कॉन्सोनेंस।
आपको बताया था कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, जब भी नॉन वोवल साउंड इसका मतलब कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीटिशन हो रही हो तो उसे बोलेंगे हम एंजमेंट की यूज हो रही है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में इसमें विदाउट एनी पंक्चुएशन साइन क्या हो रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है, तो फर्स्ट लाइन में क्या है, एंजमेंट भी यूज हो रही है। एंड लास्ट अब पैराग्राफ में देखेंगे हम, ए बी सी स्मॉल ऑल थिंग विंग ट्री सी, तो ये क्या है, राइम कर रहे हैं ये वर्ड्स, तो ए बी सी इसकी बन रही है। ह की साउंड रिपीट हो रही है, एलिट्रेशन है, क्योंकि क्लोजली उसमें वो है स्टार्टिंग में क्या ह से हो रहा है, कॉन्सोनेंस भी है क्योंकि जी की साउंड क्या हो रही है, जी की साउंड प्रोमिनेंट है फोर्थ लाइन में, तो ये कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में है, एलिट्रेशन होता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स, तो एच साउंड क्या एट द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट हो रहा है एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड हो। और कॉन्सोनेंस में क्या होता है, जब बीच में भी हो सकती है, इन द मिडल ऑफ द वर्ड भी हो सकती है और लास्ट में भी हो सकती है, बस साउंड प्रोमिनेंट आनी चाहिए, जैसे सिंगल विंग में है, ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में हो। थैंक यू, आपकी ये पोएम खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू द विनय थिंक्स क्लासेस। थैंक यू, विश यू अ हैप्पी डे।